यहाँ पहुँचने पे अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपको मालूम ही है कि आज हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी महासचिव AICC वो यहाँ आ रहे हैं और बहुत ही जल्दी यहाँ पधार रहे हैं। मैं आप सभी जो हमारे कार्यकर्ता पंडाल से बाहर है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ प्लीज अपनी अपनी सीट पे आ जाए, क्योंकि हमारे चंबा कांगड़ा के प्रत्याशी श्री अनंत शर्मा जी हेलीपैड में पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी वो आ रहे हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके पंडाल में आ जाए। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय कांग्रेस। साथियों, आप जानते हैं कि आज लोकसभा का चुनाव में कुछ ही दिन शेष हैं और आज हमारी सम्मानित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव परम आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी कुछ ही क्षणों के पश्चात हमारे बीच में होंगी। मैं ज्यादा बातें न करते हुए चंद बातें कहकर अपनी बारी को विराम दूंगा। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी थी तो बहुत सारे वायदे किए थे। भाजपा ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो भारतवर्ष में हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और सभी भारतवासियों के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। लेकिन ना तो आज तक रोजगार किसी को मिला, ना किसी के बैंक खाते में 15 लाख आए। जब कोरोना का समय आया उस समय अनेक लोगों के रोजगार चले गए, नोटबंदी हुई, लोग सड़कों पे आ गए, बैंकों के आगे लाइनें लगी, हजारों लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। लेकिन भाजपा ने कभी जनहित के लिए नहीं सोचा, अडानी और अंबानी के लिए सोचते रहे। अभी हाल ही में जब 15 महीने पहले हिमाचल विधानसभा के चुनाव हुए और आदरणीय श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ और कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उन गारंटियों को पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहली ही कैबिनेट में कर्मचारी भाइयों के लिए OPS को लागू किया। उसके पश्चात प्रदेश में ऐसी आपदा आई जो इतिहास में कभी नहीं आई थी। आपदा के समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ग्राउंड जीरो पर जाकर के प्रभावित परिवारों से मिले, उनके हाल को जाना, बेघर हुए लोगों को किराए पर ठहराया गया, किराए का भुगतान हिमाचल की सरकार ने किया। उनको जो घर बनाने के लिए पहले 1.5 लाख रुपया मिलता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि 1.5 लाख में तो घर नहीं बनेगा। जहां 1.5 लाख मिलता था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्व कानून में बदलाव करके उन्हें 7 लाख की राशि प्रदान की। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अनाथ बच्चों के बारे में सोचा, हिमाचल प्रदेश के 4000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर उनकी पढ़ाई लिखाई सब चीजों का उन्होंने प्रावधान किया। उनके जेब खर्चे के लिए भी 4000 की व्यवस्था की। उसके में सरकार मजबूती के साथ चल रही है। भाजपा दावा करती है कि 4 जून के बाद सरकार बदलेगी। कांग्रेस के 34 विधायक हैं, भाजपा के 25 विधायक हैं। कांग्रेस को बहुमत के लिए अभी बहुमत में है, लेकिन जब ये चुनाव हो जाएंगे 6
काल विच किते मैं समझदा ये एक बड़ी बड़ी मिसाल है। चाहे नालागढ़ का औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे बद्दी का औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे हमारा ऊने का औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे कंदरोड़ी का औद्योगिक क्षेत्र है, ये सारा विस्तार हमारे अनंत शर्मा जी ने किया। और प्रदेश मंत्री होंदे हुए इन्होंने इतने पालमपुर वाला पासपोर्ट का कार्यालय इन्होंने खोलिया। हमारे इलाके का अगर ये सांसद बन कर जाएंगे तो यूपी हमारी जी सरकार इंडिया की बननी है, इस विच दूसरे या तीसरे दर्जे के मंत्री होना इन्होंने। क्योंकि मैं तुहानू दसी दिया ये दक्षिण में साफ ने तो उत्तर में हाफ मेरी 100-150 का ऊपर सीटा नहीं जाने वाली ने। और हमारी इंडिया की जी सरकार है वो बिल्कुल बनने वाली है। अभी कोई गलती ना कर अपने अपने बूथ में कांग्रेस पार्टी का साथ देन मिली गिरी तो मैं समझदा ये असी ये जड़ा वोट है ये अपने अपने इलाके या जंबे में माननीय नीरज नैयर जी ने सदर से बधाई असी इन्हें जो पाए करते ना समझो। क्योंकि 45 महीने हमारी जी सरकार है वो बिल्कुल 45 महीने उसका जो बाकी है और उसका बाद भी अच्छे काम करके तो अगले 5 साल भी इन्होंने हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की बननी है। हमारे माननीय सुखू जी जड़े मुख्यमंत्री है ना बहुत सारे जन कल्याणकारी काम इन्होंने इस पीरियड में किते। आपदा में बड़ा भारी नुकसान होया इससे, लेकिन इन्होंने जिस तरीके के लोगों जो सहायता पहुंचाई मैं समझदा ये हर एक गरीब जो उसके प्रोत्साहन मिलया। जिन्हें जिन्हें नुकसान कुछ घर गया 7.5 लाख रुपया उन्होंने दित्या। इसी तरह 1500 रुपये की स्कीम इन्होंने दी। और ये भाजपा के जड़े ने माननीय जयराम जी ये चुनाव योग का चलिए अबे जे फार्मासी भरेंदी ये बिल्कुल बंद कर दियो पे। और उन्हें पूछते थे जो गारंटी जो गारंटी कांग्रेस सरकार ने दी थी सुखू जी की सरकार ने उस गारंटी में ही ये 1500 रुपये का था। लेकिन जैसा तुझे दसिया गया कि 1500 रुपया जड़ा है ये बिल्कुल मिलना और पिछले जिन्होंने फार्मा भरी ने वो पीछे का लेकर ये आचार संहिता का बाद उन्होंने मिलना। जिन्होंने फार्मा नहीं भरी ने मैं सब नहीं कहना तू अगर अनुरोध करता ये असी वो भी सबनी का फार्मा भरवान। इसी प्रकार रोजगार की गल करते ये रोजगार बीजेपी वाले रोजगार देना मैं तुझे कहना सब नहीं कहना गुजारिश करगा जेड़े बाहर है मेरे भाइयों बह जाओ थोड़ी देर विच हमारी नेता इस पुजने वाली है तो अपनी अपनी कुर्सियां संभालो कृपा करके आ जाओ अंदर सारे के सारे। बाहर धूप में खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार हमारी जी डलहौजी का क्षेत्र है हमारे डलहौजी के भी लोग आए न मैं उन्हें कहना भी गुजारिश सब नहीं कहना करगा जे जड़ा वोट है मैडम आशा कुमारी जो समझो देना मेरे जेड़े हथ ने पक्के करने असी। क्योंकि हमारे जेड़े स्थानीय लीडर ने इन्हें जो ही मेरे ही इसने इज्जत बननी है ते अपने अपने बूथ की इज्जत हमारे अपने हथ है। जिस इलाके का जेड़ा आदमी है वो अपने बूथ विच अगर काम करी जाएगा तो मैं समझदा ये हमारे चंबे विच बड़ी भारी लीड मिलने वाली है। इस वक्त कोई दो राय नहीं है। जितनी भी रैली हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली हुई अनंत शर्मा जी की रैली हुई हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी आए थे। सब रैलियों में बहुत अच्छी भीड़ लोग सुनने आए और कोई भी ऐसी तरीके का नहीं अपना अपना इंतजाम करके सारे जने आए। रोजगार की गल करते असी रोजगार देना है। क्या रोजगार लेकर आए थे? अग्निवीर 17 साले का मुंडा भर्ती कर देना ते 21 साले का रिटायर हो जाना। 21 साल बाद घरे में जाना उसको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलनी कैंटीन में फैसिलिटी नहीं मिलनी। खुदा ना खास्ता भगवान ना करे जे उसे कोई ऐसे टाइम में मृत्यु हो जाती तो कोई भी उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलना बकायदा उसको घरे भेज देना। अगर वो 21 साले का घरे वाला को तो रिश्ता मंगना गया तो
पूछता मुंडा क्या करता, गलै जी रिटायर है, बोला तू तो घर आओ जा, असि नहीं देंगे रिश्ता, रिटायर जो को नहीं देना रिश्ता। इस प्रकार की योजना जी है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर आए करते हैं। सच झूठ गलाना मेरा एक पेशा बनी चुका है। असि सब नहीं मिली करी हमारी जितनी विधानसभा क्षेत्र ने, चाहे हमारा भरमौर का विधानसभा क्षेत्र है, उतने हमारे त्रिकमंदित्या जी लड़े करते हैं ना, हमारे भरमौरी साहब ने, इतने ललित जी ने, उत्ते का जोड़ा वोट है भरमौरी साहब के जोड़े बाजू ने हाथ ने उन्हें पक्का करने वास्ते तुसी लोगों ने देना है। इसी प्रकार के ना हमारे 25 ने करना है और 6 जोड़े ये ने भागे हैं 6 लोग, वो भी उन्हें लगता है कि अभी कितने भी ये 100 होना वोट मांगना चाहते कुछ भी नहीं है, उन्हें जो बिल्कुल ही लोग इग्नोर ना करे करते जो तुम्हारे कांग्रेस पार्टी की तरफ का अभी भेजा तो तुसी क्या करे कितया जाएगी। तो मैं समझता 6 होई करी ये 40 हो जानी, तो जो 3 है वो भी हाले तक नहीं है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बड़ा भारी रोल इसमें अदा किया। बघियात के जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं मैं उनका भी धन्यवादी हूँ। आपने भी एक शेर दिल इंसान को विधानसभा में भेजा है, यहाँ हमारे कौशल जी ने वो ध्यान नहीं रहा। तो आप सब लोग मैं समझता हूँ 1 जून को बिल्कुल अपना जो मतदान है अपने परिवार का, अपने सज्जन मित्रों का, अपने दोस्तों का, हमारे ढलौजी में ढलौजी वालों की चुनाव में और इसी प्रकार से हमारे ढलौजी वालों की बघियात में सब अच्छी मिली करी मेरा गस्सा करना नहीं था। ये जो चुनाव है इसका बाद ये भारतीय जनता पार्टी जी है इन्होंने मुझे तो ऐसा लगता जे अगे चुनाव ही नहीं होना देना। असी सारे रली मिली करी मेरा अवे डका लाने वाली गल है। मैं सब का तुम्हारा धन्यवाद करता। ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। हमारे देश की शीर्ष नेता, शीर्ष नेतृत्व श्रीमती प्रियंका गांधी जी आज यहाँ इस चौगान, चंबा के चौगान, ऐतिहासिक चौगान में पधारने वाली है। ये जन सैलाब देखकर लगता है कि साथियों वक्त क्या चाहता है, देश क्या चाहता है, प्रदेश क्या चाहता है। स्पष्ट सी बात है, देश बदलाव चाहता है, देश बदलाव चाहता है, देश कांग्रेस चाहता है, देश प्रगति चाहता है, देश प्रगति चाहता है। साथियों, आप लोगों ने देखा कि पूरे भारतवर्ष में आज ऐसी आबो हवा आम आदमी अपना ऐसा रुख बना चुका है कि वो उस वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब 1 जून आए और आम गरीब अपनी 2 जून की रोटी का प्रबंध कर पाए। साथियों, वो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है जिसके पास नेता भी है, जिसके पास नीति भी है और जिनके पास नियति भी है। ये सब चीजें जिनके अंदर हो वही इस देश को और एक स्थायी सरकार दे सकती है। भाजपा की कुनीति आप सबने देख ली, भ्रष्टाचारी नेता, ना इनके पास कोई सही नीति, जिनके पास ना नेता हो ना सही नीति हो, उनकी नियति क्या हो सकती है। साथियों, आज पूरा
भारत देश इनकी गलत नीतियों से जूझ रहा है। किसान अपनी जगह परेशान है, बेरोजगार अपनी जगह परेशान है, कर्मचारी अपनी जगह परेशान है, महिलाएं अपनी जगह परेशान है। जहां भी देखो त्राही माम का माहौल है, परंतु कहते हैं कि रात चाहे जितनी लंबी हो सवेरा जरूर होता है। साथियों, 4 जून को इस देश में एक नई सुबह का आरंभ होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश में माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में किस तरह से आम आदमी के दिलों में एक नई उम्मीद जागी है। हर वर्ग इतना खुश है, इतना सुखी है कि आनंदमय होने के लिए कांगड़ा चंबा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से यहाँ के अनुभवी प्रत्याशी श्री आनंद शर्मा जी को 1 जून को वोट देकर लोकसभा भेजकर आनंदमय होने वाला है। क्योंकि हमारी माननीय नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी हेलीपैड से निकल चुकी है। साथियों, थोड़ी देर में वो हम सबके बीच में होंगी। क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, सभी उनका अभिवादन तालियां बजाकर व नारेबाजी कर अपनी जगह पर खड़े होकर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय श्रीराम। जैसा कि खन्ना जी ने कहा कि तो मैं गुजारिश करूंगा अपने नीरज नैयर जी से कि उनके आते ही उनका वेलकम करें आप, और जितने भी मेरे यहाँ पर भाई बहन बंधु बैठे हुए हैं कांग्रेस के, वो सब उनका खड़े होकर के गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी दोस्तों वो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता जिसमें किस्म किस्म के फूल इकट्ठे करके के एक गुलदस्ता बनता है, वो कांग्रेस पार्टी है। जो कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक होकर के जो है वो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया। आज कांग्रेस पार्टी की बदौलत इस देश ने तरक्की की, तो क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जिस मुल्क के अंदर मुसलमान हिंदू से डरे, हिंदू मुसलमान से खौफ खाए, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। और ये मोदी की सोच है कि लड़ाओ, भाई भाई को लड़ाओ। ये वही मोदी हैं जिन्होंने झूठी गारंटी दी थी। पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है, पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते हैं सितारे के गगन बदला है, पर शमशान की खामोशी यूं कहती है दोस्तों, है लाश वही सिर्फ कफन बदला है, कफन बदला है। ये वही झूठे हैं जिन्होंने आपको प्रलोभन दिया था 15-15 लाख रुपए हर परिवार को नहीं, हर परिवार के एक सदस्य को मिलेंगे। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल की देंगे, 10 साल के अंदर 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। इन्होंने महंगाई, हर आपको काम, महंगाई पे लगाम, कर्जे मुक्त किसान, भाजपा का शासन कैसा होगा, राम राज्य जैसा होगा, ऐसे झूठे प्रलोभन इन्होंने दिए। और उसके बदले में मेरी युवा कांग्रेस के दोस्तों से प्रार्थना है कि जरा थोड़ा सा वो कर लें, ताकि पीछे वाले भी कुछ देख रहे हैं। ऐसी है जिसने देश को आजाद करवाया, जिस वक्त देश आजाद हुआ 30 करोड़ आबादी मुल्क की थी, वो वक्त का खाना नसीब नहीं होता था। हमारे नेताओं की सूझबूझ के साथ इस देश ने तरक्की की कि हिंदुस्तान का झंडा जो है वो चांद लोग करके अंदर लहराया जा रहा है। वो किस वास्ते? इस वास्ते के इन्होंने कोई जाति फसाद के ऊपर नहीं फंसे ये, जबकि हिंदू के खून का लाल रंग है, मुसलमान के खून का लाल रंग है। सूरज ताकत बराबर देता है, चंद्रमा ठंडक बराबर देता है, पानी सबको बराबर देता है। फिर ये झगड़े और फसाद ये किस लिए? ये अपनी कुर्सी के लिए। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हालात खराब हैं। 1 तारीख का दिन होगा जिस वक्त अपनी किस्मत का फैसला आप अपनी हाथों से लिखेंगे। 5 साल के लिए, 5 साल के लिए अपनी किस्मत का फैसला आप अपनी हाथों से लिखोगे। एक तरफ विकास है वो कांग्रेस पार्टी, एक तरफ विनाश है वो भारतीय जनता पार्टी। वतन की फिक्र करना था,
मुल्क जो है आग की भट्टी के अंदर खोला जाएगा। लेकिन अब मोदी जी का जाना तय ही है। ये 6 जो चुनाव हो चुके हैं इनमें बिल्कुल सपड़ा साफ हो गया है। तभी तो मोदी जी अब बुखला गए हैं। इनको पता नहीं मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इनके पास कोई देश की तरक्की के लिए कोई एजेंडा नहीं है। एक हिंदू, एक मुसलमान, एक पाकिस्तान, एक इमरान खान, बस ऐसे ऐसे ये नारे लगा करके लोगों को भड़का रहे हैं और मुल्क को आग की भट्टी के अंदर झोंकने की कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोग बड़े समझदार हैं। श्रीमती अपनी प्रियंका गांधी जी जो है हमारे बीच में पधार चुकी है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हाथ खड़े होकर जो है प्रियंका गांधी जी का स्वागत हम करें। सबको सब जो है चुकान के आसपास एकत्रित हो जाए। श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी। दोनों हाथ हिला करके बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है कि आज हिंदुस्तान की महान हस्ती और उस कुर्बानी देने वाले परिवार की एक सीरत जो है हमारे बीच में यहाँ तशरीफ लाई है। और इनके साथ ही हमारे लोकप्रिय आनंद शर्मा जी, जिनको कोई कौन नहीं जानता, जिन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष रहते हुए सारे हिमाचल प्रदेश को अपने कदमों से नापा हुआ है। और 20 बार चंबा आए, उन्होंने कितने ब्लड नेशन कैंप लगाए, कितने इन्होंने बम अफसर लगाए। आज हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज गंगा जी ने इसके साथ ही साथ हमारे बीच में कुलदीप सिंह सुखानिया, जो कि चंबा के आन मान शान, जो कि बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति और हिमाचल प्रदेश के एक माने हुए आदमी जो अध्यक्ष हैं हमारे विधानसभा के, वो भी तो अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री नीरज नैयर अपने महबूब नेता का स्वागत करें। अब्दुल अजीज नीरज नैयर जी। सबसे पहले तो मैं हमारी आदरणीय नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी का चंबा के इस ऐतिहासिक चुगान में पहली बार पधारने पर चंबा डिस्ट्रिक्ट की समस्त जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। जो मेरे साथ एग्री करते हैं अपने हाथ खड़े करें, तालियां बजाएं। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, आनंद शर्मा। साथियों, प्रियंका जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो चंबा आए थे और इसी ऐतिहासिक चुगान के अंदर जो है उन्होंने एक मीटिंग की थी। और उसके बाद 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हैं वो इस चंबा के ऐतिहासिक चुगान में जो है वो आई थी और एक मीटिंग जो है मेरे पिताजी की इलेक्शनियरिंग के लिए आए थे। और उसके बाद 1985 में आदरणीय राजीव गांधी जी जो हैं चंबा आए और इसी ऐतिहासिक चुगान के अंदर जो है उन्होंने एक भारी जन समूह को जो है संबोधित किया 1985 की इलेक्शन में। और 2017 में आदरणीय
ऐतिहासिक चुकान के अंदर जो है उन्होंने मेरी इलेक्शन के लिए जो है यहाँ एक पब्लिक मीटिंग को जो है संबोधित किया था। और आज मुझे बहुत खुशी है कि पहली बार श्रीमती प्रियंका गांधी जी चंबा के इस ऐतिहासिक चुकान में आई हैं और इस भारी जन समूह को जो है आप संबोधित करेंगी। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, आनंद शर्मा, आनंद शर्मा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी स्केड्यूल से लेट चल रहे हैं। अब मैं आदरणीय कुलदीप सिंह पठानिया जी को बोलना चाहूंगा कि अपने शब्दों से जो है सारी जनता को जो है संबोधित करें। कुलदीप सिंह पठानिया जी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो महामंत्री हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, यहाँ मंच पर आसीन हमारे स्थानीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, हमारे बहुत ही गतिशील, कर्मठ और कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक आदरणीय श्री आनंद शर्मा जी, श्रीमती आशा कुमारी जी जो पूर्व विधायक एवं मंत्री हैं, श्री ठाकुर सिंह भरवारी जी जो पूर्व विधायक एवं मंत्री हैं, मिसेस नीरज नैयर, श्री खन्ना जी और हमारे युवक कांग्रेस के सभी सामान्य प्रतिनिधि जो आज के इस आयोजन में विशेष भूमिका निभा रहे हैं, मंच पर आसीन हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, दोस्तों, साथियों, ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज पार्लियामेंट चुनाव के माध्यम से हमारे बीच में श्रीमती प्रियंका गांधी यहाँ चंबा के इस ऐतिहासिक चुकान में उपस्थित हैं। और मैं अपनी ओर से और समस्त चंबा की जनता की ओर से और विशेषकर आपकी ओर से माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इतनी तेज धूप के बाद इतनी भारी संख्या में आपकी उपस्थिति ये इस बात को दर्शाती है और मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा आदरणीय प्रियंका जी को कि आपने जो कैंडिडेट के रूप में श्री आनंद शर्मा जी को यहां से प्रत्याशी बनाया है, यद्यपि समय कम था हमारे पास और उस कम समय में कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों ने, संगठन के सभी साथियों ने, नेताओं ने, परिस्थिति ये है श्रीमती प्रियंका जी कि हम कांगड़ा चंबा लोकसभा से श्री आनंद शर्मा को एमपी बनाकर हम लोकसभा में भेज रहे हैं। और जो साथी मेरे साथ मुतफिक हैं वो दोनों हाथ खड़ा करके इस बात का समर्थन करें। ये आप देख सकते हैं आनंद शर्मा, जैसा मैंने कहा, देश की राजनीति में एक वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। हमें एक ऐसा सांसद चाहिए जो हमारे विषयों को, मुद्दों को संसद के माध्यम से जो है वहां लोकसभा में रख सके और लोकसभा के माध्यम से उन तमाम विषयों को जो हमारी जरूरतें हैं, मुश्किलातें हैं, उनको मंजूर करवा सके। मैं ये कहना चाहूंगा, पिछले 10 वर्षों से जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैडम, ये हमारा जिला
जिला और कांगड़ा जिला की जनता में है और इस बार बदलाव जो है निश्चित है, ऐसा मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं। आप जानते हैं अभी हिमाचल सरकार को भी षड्यंत्र के माध्यम से गिराने का प्रयास हुआ और हमने जो ये ऑपरेशन लोटस के नाम से जो सरकारों को गिराने की, चुनी हुई सरकारों को गिराने की जो साजिशें थी, उन साजिशों को हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने नाकामयाब किया है। सरकार स्थिर है, टिकाऊ है और पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। हमारी सरकार ने पिछले 15 महीनों के अरसे में सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में यहाँ हिमाचल वासियों को, जब यहाँ भारी बाढ़ आई, सबकी इमदाद की है और एक विशेष राहत पैकेज के माध्यम से सभी की इमदाद करने का प्रयास किया है। जो आप जानते हैं, समय समय पर इन बातों का उल्लेख मैंने किया है और आज हिमाचल सरकार ने कानून के माध्यम से, जैसे मनरेगा के कानून के माध्यम से हमने रोजगार जो है सुनिश्चित करने की बात जो है यूपीए सरकार ने की थी, उसी प्रकार से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने यह सुख आश्रय योजना के माध्यम से, कानून के माध्यम से उन 4000 बच्चों को माता पिता का रूप दिया है। सरकार ने उन बच्चों को अडॉप्ट किया है। अब उससे भी आगे जाकर जो हैं, जो विधवाएं हैं, उनकी जो बेटियां हैं, उनको भी इसमें शामिल किया है। भारी आपदा आई, हिमाचल प्रदेश की केंद्र सरकार के द्वारा इमदाद नहीं हुई और अब जितने भी बयान केंद्र सरकार के नेताओं के आते हैं, उसमें स्पष्ट ये साबित हो रहा है कि उस आपदा की घड़ी में अगर हिमाचल के वासियों की किसी ने इमदाद की है तो वो हिमाचल सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू सर। स्वागत करता हूं और जो है आग्रह करता हूं आनंद शर्मा जी से कि आप आइए और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करिए। श्री आनंद शर्मा जी। हमारी नेता हमारे बीच में मौजूद हैं। आज इस ऐतिहासिक चंबा के चौगान में अब जोर से एक बार स्वागत करें प्रियंका गांधी। जोर से आवाज निकले चौगान की। मेरे पुराने साथी और मित्र कुलदीप पठानिया जी, यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक नीरज नैयर जी, आशा कुमारी जी, ठाकुर सिंह भरमौरी जी, हमारे चुरा से यशवंत खन्ना, पुराने साथी जगदीश हांडा जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, चुनाव के अब कुछ दिन बचे हैं। मैं और मेरे साथी आपके विधायक आपके बीच में कई बार आए, अपनी बात आपके माध्यम से पूरे चंबा की, कांगड़ा की जनता तक पहुंचाने के लिए। इस चुनाव का एक विशेष महत्व है। ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है, भारत की पार्लियामेंट का, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर आप अमेरिका और यूरोप की आबादी जोड़ लें, उससे 20 करोड़ ज्यादा भारत का मतदाता है। 100 करोड़ लोग वोट डालेंगे। करोड़ों वो हैं जो पहली बार के मतदाता हैं, जो आज से 10 साल पहले जब ये नए भारत वाले आए थे, अच्छे दिन लाने का वायदा करके 2 करोड़ रोजगार का वायदा ला के महंगाई खत्म करने का, तो माँ बाप ने थोड़ा विश्वास कर लिया था कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। आज
वही 8 साल के हमारे बेटे बेटी उनके 18 साल की उम्र के हो गए हैं और मत डालेंगे। पर माता पिता चिंतित हैं तो उनके भविष्य के बारे में। इसलिए आपका मत ये तय करेगा कि आप किस तरह से आने वाले समय को देखते हैं। 5 साल के हिंदुस्तान को कौन सी रूपरेखा बनेगी, कौन सी नीति जो इस देश को आगे लेके जाएगी। हमारी युवा पीढ़ी को अवसर मिलेंगे, देश सुरक्षित होगा, समाज में हमारी महिलाओं को सम्मान मिलेगा और आपका और मेरा देश आगे बढ़ता रहेगा। दो ही विचारधाराएं सामने हैं। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 138 साल पुरानी है, जिसने आजादी के संग्राम की अगुवाई की, कुर्बानियां दी और आजादी के बाद के देश का निर्माण किया, आपके और मेरे भारत का। मैं उस पीढ़ी का हूं जिसने हर दशक हिमाचल को बनते देखा है, हिंदुस्तान को बनते देखा है, बड़ी संस्थाएं बनती देखी हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के महान नायक, आजादी के आंदोलन के, आज उनकी पुण्यतिथि है 27 मई को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के लिए संग्राम किया। आजादी के भारत की जो मजबूत संस्थाएं बनी, चाहे IIT बने, IIM बने, परमाणु विज्ञान का संस्थान बने, अंतरिक्ष विज्ञान के संस्थान बने, वो सब जवाहरलाल नेहरू और उनकी सोच के देन है, जिनको दुनिया सलाम करती है। ये याद रखिएगा, उसी से शक्ति मिली हमारे नौजवानों को अपनी पहचान बनाने की दुनिया के अंदर। और उसके बाद जो आज हमारे लोगों के पास स्मार्टफोन है, आईपैड आप इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर करते हैं, वो सूचना और संचार क्रांति के सूत्रधार स्वर्गीय राजीव गांधी थे, जिन्होंने देश को इस काबिल बनाया कि हिंदुस्तान सदी बदलने से पहले अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो गया था। और हमारे बेटे बेटियों की, हमारे IT एक्सपर्ट्स की दुनिया में पहचान बनी। आपको ये बात याद रखनी है कि वोट का अधिकार जो आपके पास है, उसका महत्व क्या है। ये अधिकार आपको बराबरी देता है, हिंदुस्तान के लोगों को वही बराबरी जो संविधान देता है। ये वायदा किया गया था आजादी के संग्राम में कि आजाद भारतवर्ष में लोकतंत्र कायम होगा, संविधान सबको बराबरी का हक देगा। हम बहुधर्मी बहुभाषी देश हैं, 30 सूबे हैं भारत में, हर राज्य की अलग पहचान है। हमारी 18 भाषाएं संविधान मानता है, हर भाषा का एक इतिहास है, साहित्य है। ये देश आम सहमति से चला है। कांग्रेस की पहचान भारत की इस विविधता से है और इस अनेकता में एकता हिंदुस्तान की शक्ति है। आज जो दूसरा दल है भारतीय जनता पार्टी, जाहिर है उनकी और हमारी सोच में फर्क है, पर वो समावेशी नहीं है। वो लकीरें खींच रहे हैं राज्य के अंदर, राज्यों के बीच में, क्षेत्रवाद और भाषा के नाम पे उत्तर और दक्षिण के बीच में। इससे आपका और हमारा भारत कमजोर होगा। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसको रोकना जरूरी हो गया है। इस संविधान का मैंने जिक्र दिया जो आपको बराबरी का दर्जा देता है। सब किसी का एक वोट है, चाहे वो हिमाचल का है या बंगाल का है, पुरुष है महिला है, अमीर है गरीब है, आपकी वोट तय करेगी भविष्य को। और ये संविधान जो आपको हक देता है, वो हक तब तक सुरक्षित है जब तक भारत का संविधान कायम है। पार्टियों ने सूचियां नहीं निकाली थी कौन उम्मीदवार कहां से होगा, तो क्या कहा गया, देश के बीजेपी के नेतृत्व के द्वारा, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री द्वारा अब की बार 400 पार। ये क्या बात है, ये 400 पार की, ये अहंकार बोल रहा है, ये जनादेश और संविधान का अपमान है, मतदाता का अपमान है। वोट डाला नहीं तो कह दिया, और अब पीछे आए थे, नहीं एक मिनट, नहीं सुनिए, अच्छा उसको बचाने के लिए ये वोट डाल
डालना पड़ेगा। अभी आए थे 2 दिन पहले, नमक है वो सत्य से और जमीनी हकीकत से टकराती हैं। वो शायद अलग दुनिया में विचरण करते हैं, सोचते हैं कि जो हमने कहा था सब पूरा कर दिया, या लोगों को समझ नहीं आ रहा। एक नई रिवायत बन गई है, आई बार आओ, वायदा कर दो अगली बार। महंगाई आपके सामने है, देश मजबूत नहीं हो रहा, देश अंदरूनी रूप से कमजोर किया जा रहा है। पिछले 10 साल जो देश की जनता ने सुना है वो दुर्भाग्य की बात है। क्या इस भारत का सफर 2014 मई में शुरू हुआ था? जो कहते हैं हिंदुस्तान की पहचान नहीं थी, हिंदुस्तान का सम्मान नहीं था। आजादी से पहले की हर सरकार को कोसते हैं कि भारत में कुछ नहीं हुआ था। ये ऐसा सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री, बड़े मंत्री कहें, इससे बढ़ के अफसोस की कोई बात नहीं। ये देश परमाणु शक्ति था, ये देश अंतरिक्ष में इंदिरा गांधी के समय जब आर्यभट्ट गया था 1974 में जा चुका था। देश की फौज मजबूत फौज थी जिसने मानवता की लड़ाई लड़के पूर्वी पाकिस्तान में जब नरसंहार हो रहा था, भारत 2 बड़े युद्ध लड़ चुका था, देश में अकाल था, 1 करोड़ शरणार्थी थे, वो इंदिरा गांधी खड़ी हुई थी। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था, चीन की फौज खड़ी हो गई थी कि खबरदार अगर हस्तक्षेप किया। मानवता की लड़ाई लड़ी, युद्ध हुआ। सबसे बड़ा जीत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिंदुस्तान की फौज की हुई। पाकिस्तान ने हथियार डाले, 1 लाख युद्धबंदी आए, बांग्लादेश आजाद हुआ। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में इंदिरा जी को दुर्गा का रूप कहा था, याद है? वही इंदिरा जी। पंडित नेहरू और राजीव गांधी जी को आज ये कोसते हैं, क्या हम इसको स्वीकार कर सकते हैं? जो लोग अपने राष्ट्र निर्माता और शहीदों का अपमान करते हैं, इतिहास उनको कभी माफ नहीं करता। ये अब मैं बाकी बात अब नहीं कहूंगा, आज नौजवानों की बात है, इस इलाके की बात है। आप प्रियंका जी की बात सुनने आए हैं, वो शहीद इंदिरा जी की और राष्ट्र के शहीद राजीव गांधी जी की, इंदिरा जी की पोती हैं, राजीव जी की बेटी हैं, और आप कांग्रेस की नेता। हिमाचल अस्तित्व में आया पंडित नेहरू की वजह से, जो बहुत प्यार करते थे, और इंदिरा जी ने पूरे राज्य का दर्जा दिया 1971 में, जब भारी बर्फबारी में आई थी खुली जीप के अंदर। ये सबको याद करना, जो दूसरे हम लोगों ने कुछ नहीं किया हिमाचल के लिए। मुझे एक बात कहनी है, ये वीरों की भूमि है, यहाँ शौर्य गाथाएं लिखी है, कांगड़ा और चंबा। हम सेना में सबसे ज्यादा भर्ती हमारे यहाँ से होती है। हिमाचल की अलग रेजिमेंट की बात, अगर जनसंख्या अनुपात में देखें, हिमाचल नंबर 1 पे है, और उसमें कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर क्षेत्र। आज जो ये नई योजना लाए हैं, जो 4 साल की फौज की भर्ती है, अग्निवीर, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। 4 साल के बाद क्या करेंगे? ना पेंशन मिलेगी, ना स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, फौज की कैंटीन से राशन नहीं मिलेगा, सीमा पर अगर प्राण चले गए तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, माँ बाप को कुछ नहीं मिलेगा। अभी 2 अग्निवीर आए हैं, मैं गया था सुलह में, किसी ने सलामी तक नहीं दी जब पार्थिव शरीर लाया गया अग्निवीर का। तो इसलिए हमने तय किया है, कांग्रेस ने, इसको हम खारिज करेंगे, पुरानी भर्ती हम बहाल करेंगे। और तुहां 1-2 गल्ला सुनी लिया चंबा बारे, फिर मैं अपनी गल खत्म कर ली है। या चंबा कांगड़ा में बड़ी संस्थाएं बनी हैं, पर चंबा पीछे रह गया है। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, पर पैसा दिल्ली से नहीं मिला है। हमारी प्राथमिकताओं का पत्र मैंने दिया है। चंबा में पहला सुनिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वो भी यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म, ट्रैक टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, उसको बढ़ावा मिलेगा बड़े पैमाने पे। दूसरा, हेलीपोर्ट चंबा में कायम की जाएगी।
सैलानियों के आने के लिए, रोजगार बच्चों को मिले। तीसरा, फल और सब्जी बहुत होती है, उसके लिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, कारखाने लगेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया तय होगा जिसमें जो बाजार में नहीं पहुंच सकते फल और सब्जी, उनकी ग्रेडिंग होगी, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, प्रोसेसिंग होगी, वो देश और दुनिया के बाजार में पैकेज होके जाएंगे। चौथी चीज, चंबा में, मैंने हिमाचल में तो कराया था, चंबा में हमारे पासपोर्ट अभी नहीं बनते, तो जिला चंबा के अंदर भी एक पासपोर्ट का कार्यालय हम बनवाएंगे ताकि हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं, चंबा में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। आज तक क्यों नहीं बना, मैं हैरत में हूं, वो हम बनवाएंगे। और आखिरी चीज, 4 टनल बनाएंगे, 4 सुरंग। तो मेरी गल सुना, एक मिनट बाबू, हाँ बड़ा जोर से मैं दिख लिया, 1 मिनट है, सुना मेरी गल सुना, 1 मिनट, हाँ सुना 1 मिनट, हाँ। एक चंबा चुवारी तो सुरंग बननी है, कुलदीप पठानिया बैठे हैं, फिजिबिलिटी स्टडी हो गई है, बरसात के बाद यहाँ काम शुरू करा देना। और 3 टनल, होली उतराला सुरंग, होली उतराला सुनी लिया, पदरी पास, असाच पास, बस सुनो, बंद करिए। अरे लोगों को 4 सुरंग के नाम तो सुनने दो नौजवानों, पदरी पास भी, साच पास भी, ये 4 सुरंग बनेंगी। और मेरी प्राथमिकता एक और है, रिलीजियस टूरिज्म। अगर उत्तराखंड के अंदर 4 धाम होती है, या तो माताओं के मंदिर है, शक्ति पीठ है, रिलीजियस टूरिज्म के सर्किट पे हिमाचल आएगा। और आखिरी चीज जो कांगड़ा के लिए भी है, पर चंबा और डलहौजी के लिए जरूरी है, पठानकोट का हवाई अड्डा वहां दोबारा खोला जाएगा, बड़े जहाज उतरेंगे। अगर श्रीनगर के अड्डे पर उतर सकते हैं, चंडीगढ़ आ सकते हैं, गोवा भी सैनिक हवाई अड्डा है, तो पठानकोट में क्यों नहीं, इसको भी ये प्राथमिकताओं में हमारी शामिल रहेगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपने संगठन के आदेश पर आपके बीच में आया हूं आशीर्वाद मांगने, और मुझे खुशी है कि पूरा संगठन एकजुट है। पूरी कांग्रेस पार्टी, मेरे पुराने साथी, दशकों पुराने, वो सब हमारे लोग, आप सब लोग खड़े हैं। मैं अपनी मातृशक्ति को धन्यवाद देता हूँ। प्रियंका जी से आप सुनेंगे हमारी सोच और सम्मान अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के लिए क्या है, अपना सोच अपने नौजवानों के लिए क्या है। राहुल जी भी संघर्ष कर रहे हैं, प्रियंका जी पूरे देश में घूम के प्रचार कर रही हैं। मैं अंत में यही कहूंगा, कोई 400 पार नहीं, कोई 300 पार नहीं, इनकी ये डिपार्चर लाउंज में इनकी सरकार जा रही है, बदलाव आप लाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दिल्ली भेजेंगे और आप इन्हें मंत्री बना करके हमें दीजिए, हम भी वचन देते हैं, आप भी हमसे वचन दीजिए। अब मैं AICC की जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आए और चंबा के इस अपार जन समूह को संबोधित करें। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आप काफी समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज नैयर जी, प्रियंका खन्ना जी,
शालीन है और इससे पूरे देश को सीखना चाहिए। जो भी नेता यहाँ आता है खासतौर से चुनाव प्रचार के लिए, वो ये बात जरूर करता है कि ये देव भूमि है और वीरों की भूमि है, और ये सही बात है, एक गंभीर बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये कहने का तरीका नहीं होना चाहिए कि कोई भी आया कह दिया और चले गए। ये बात गहरी इसलिए है क्योंकि ये देव भूमि है और देवताओं की जो कृपा होती है वो हमेशा ईमानदारी पे होती है, ईमानदार लोगों पे होती है। जीवन सच्चाई से जियो, ईमानदारी से जियो, तभी भगवान की सारी कृपा आपके साथ, आपके ऊपर रहती है। तो आपकी ये जो भूमि है इसे देव भूमि कहते हैं क्योंकि यहाँ की एक परंपरा है, एक सभ्यता है, एक सुंदरता है जो दैविक है। वीर भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने हमेशा अपने प्रदेश से सरहद पे अपने बेटों को भेजा हमारी धरती की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए। यहाँ के बहुत जवान शहीद हुए, उन्होंने जान दी अपने देश के लिए, और इसलिए आपकी धरती वीर भूमि कहलाई जाती है, जहां से सैकड़ों वीरों ने हमारे देश के लिए, उसकी अखंडता के लिए, उसकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। तो अगर आपके प्रदेश में ऐसी सरकार आए जो ईमानदार न हो, जो सच्ची न हो, जो आपके प्रति श्रद्धा न दिखाती हो, तो आप क्या कहेंगे? आज आम चुनाव है, आप लोकसभा के प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 बाई इलेक्शन भी हैं, जिस पर आपकी जो प्रदेश सरकार है उसका भविष्य निर्भर है। तो दोनों लोकसभा और जो बाई इलेक्शन है उनके संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहती हूं, क्योंकि जब आपने अपने प्रदेश की सरकार चुनी तो आपने बदलाव के लिए, एक नई तरह की राजनीति के लिए अपना मत डाला, अपना समर्थन दिया। अब मोदी जी यहाँ आकर देवभूमि की बात करते हैं, देवताओं के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं, लेकिन मोदी जी ने आपकी चुनी हुई सरकार का क्या किया? उन्होंने पूरी ताकत डाली, धन बल की ताकत, कि ये सरकार गिर जाए। सरकार आपने चुनी थी, सरकार लोकतंत्र के जरिए आपने चुनी थी, और मोदी जी ने पैसे दे देकर, भ्रष्टाचार सबके सामने करके हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने की कोशिश की। क्या ये ईमानदारी की बात है? क्या आप इसको सच्ची राजनीति कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री इस तरह की साजिश आपके प्रदेश की सरकार के खिलाफ करे, वो प्रधानमंत्री आपको सर्वोपरि समझते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि उस प्रधानमंत्री जी के दिल में आपके लिए श्रद्धा है, अगर आपकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह की भ्रष्ट साजिश कर सकते हैं? तो ये समझना बहुत जरूरी है भाइयों और बहनों कि भाजपा के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री जी से शुरू होकर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उन तक, जितने भी नेता हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद है कि किसी भी हालत में सत्ता को अपने हाथों में रखे, चाहे सरकारों को गिराना पड़े, चाहे भ्रष्टाचार करना पड़े, चाहे विधायकों को घूस खिलाना पड़े, चाहे आपको गुमराह करना पड़े,
को रखने का काम करेंगे। तो ये एक तरह की राजनीति है बहनों और भाइयों, और इसका नतीजा आपने देखा है। ये जो अग्निवीर की स्कीम है, ये इसी राजनीति का नतीजा है, क्योंकि इस राजनीति के लिए जो मोदी जी और भाजपा के लोग करते हैं, इसके लिए धन बल की बहुत जरूरत होती है भाइयों और बहनों। बगैर धन बल के ऐसी राजनीति नहीं चल सकती, क्योंकि धन बल से ही खरीदना है विधायकों को, धन बल से ही ये मीडिया वाले जितने भी टीवी के चैनल हैं इनको चलाना है। तो धन बल की जरूरत होती है, और ये धन बल आता कहां से है? बड़े बड़े खरबपतियों से आता है। और जितनी भी नीतियां बन रही हैं आज पिछले 10 सालों से इस देश में बनी हैं मोदी जी की सरकार में, वो सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बनी है। इसीलिए अग्निवीर जैसी स्कीम आती है, जिसमें जो सेना में भर्ती होता है वो 4 सालों बाद वापस आ जाता है अपने घर और फिर से बेरोजगार बनता है, ताकि डिफेंस में भी बड़े बड़े खरबपतियों का हाथ हो। इसीलिए जब ओपीएस जैसे जो पुराना पेंशन है, जब ओपीएस की बात होती है तो मोदी जी की सरकार कहती है कि पैसे नहीं है, लेकिन जब बड़े बड़े खरबपतियों के कर्ज माफ करने होते हैं तो अचानक 16 लाख करोड़ रुपए जनता के पैसे जनता के बैंकों से, सरकारी बैंकों से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन पुराने पेंशन के लिए कहते हैं कि पैसे नहीं है। ये भी उसी राजनीति का नतीजा है जो सिर्फ सत्ता के लिए चलती है और सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चलती है। आज हिमाचल के सेब के किसानों का हाल देखिए। तमाम कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े खरबपतियों को दे रखे हैं। तो जहां जहां सेब उगता है और कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है, तो सेब का दाम कौन तय करता है? अडानी जी तय करते हैं, बड़े बड़े खरबपति तय करते हैं। तो सेब कब बिकेगा, कितने पे बिकेगा, आज वो तय करते हैं। आपको अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े खरबपतियों के लिए ये भी नीतियां बन रही हैं। तो देखा जाए तो जितनी भी इनकी नीतियां हैं वो सब सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हैं। और जनता महंगाई से जूझ रही है, किसान जूझ रहा है, मिडिल क्लास जूझ रहा है। यहाँ तमाम शिक्षित नौजवान हैं, लेकिन पूरे देश भर में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि जितने भी शिक्षित हों, रोजगार मिलने का नामो निशान नहीं है। माता पिता चाहे जितने भी गरीब हो, जितने भी दूर दराज इलाके के हो, सब अपने बच्चों को आजकल शिक्षित करते हैं। सबसे पहला परिवार का मकसद यही होता है, बच्चा शिक्षित होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज मोदी जी की देन है कि 10 सालों में जो बेरोजगारी बढ़ गई है वो 45 सालों में नहीं रही। 70 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार हैं। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। जिस तरफ आप देखिए उस तरफ इन्होंने संकट बढ़ा दी है, मुश्किलें बढ़ाई हैं, परेशानियां बढ़ाई हैं। हमने ओआरओपी की बात की, कांग्रेस इसे लाई, इन्होंने क्या किया? हम कहते थे 1 रैंक 1 पेंशन, ये कहते हैं 1 रैंक और तमाम अलग अलग पेंशन। आज अगर अग्निवीर शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीदों का पेंशन भी नहीं मिलेगा। इन्होंने शहीदों में भी फर्क कर दिया है कि एक तरह का शहीद और एक दूसरे तरह का शहीद। ये कैसी बातें हैं भाई और बहनों? आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये सरकार चला रहे हैं। आज सेना में भर्ती होते हैं, चोट लग जाती है, उस वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है, डिसेबिलिटी का पेंशन भी इन्होंने खत्म कर दिया है। तो अलग अलग पेंशन भी बना दिए हैं। हर तरफ आपकी मदद करने के बजाय, आपका समर्थन करने के बजाय, आपको मजबूत करने के बजाय आपको कमजोर किया जा रहा है। मोदी जी यहाँ आते हैं, मानिए कि पर्यटक की तरह भ्रमण करने आ रहे हैं, अपना कैमरा निकालते हैं और कैमरे से मोदी जी फोटो खींच रहे हैं और मोदी जी की कोई और फोटो खींच के पूरा वायरल कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी पहाड़ पे खड़े होकर कैमरे से फोटो खींच रहे हैं। आपको मालूम है
उन्होंने अपना पोस्ट डाला कैमरे से फोटो खींचते हुए। पीछे गाना क्या बज रहा था उन्हीं के पोस्ट में, किसने सुना? चंबा कितनी दूर। बिल्कुल सही गाना था, क्योंकि मोदी जी कट गए हैं पूरी जनता से, और चंबा की जनता से तो पूरी तरह से कटे हुए हैं। उन्हें आपके संघर्षों के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप कैसे जीते हैं, कैसे महंगाई का सामना करते हैं, कैसे बेरोजगारी का सामना करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। आपके क्या हुनर है उन्हें ये भी नहीं मालूम। और आज जो परिस्थितियां उन्होंने देश में बनाई हैं, तो भाइयों और बहनों कोई बताएगा भी नहीं उन्हें। सब डरते हैं उनके अधिकारी उनसे, उनके साथी डरते हैं, उनके मंत्री डरते हैं। जनता के बीच तो वो आते ही नहीं, कभी किसी किसान से नहीं पूछते कि आपकी क्या हालात है, कैसे जी रहे हो। कभी आकर किसी आपदा में भी एक बार पूछते नहीं है। यहाँ कितनी बड़ी आपदा हुई, मोदी जी कहते हैं कि ये उनका परिवार है, हिमाचल उनका दूसरा घर है। आए क्या आपदा के समय? एक बार आपको मुंह नहीं दिखाया। आपदा के समय आने की बात छोड़िए, एक पैसा राशि, एक पैसा नहीं भेजा इन्होंने केंद्र से। इतनी भी राशि नहीं भेजी कि जहां जहां आपदा हुई थी वहां मदद हो जाए। हमारी सरकार ने जितनी स्कीमें आपके लिए बनाई थी, वो लगभग उस समय हमें रोकनी पड़ी, क्योंकि सरकार के सारे पैसे, सारी संपत्ति हमने आपकी जो आपदा में जो मुश्किलें हुई उनको आपको सहूलियत पहुंचाने के लिए, आपको राहत देने के लिए डाली। आपने खुद देखा कि सरकार के एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्री नीचे आ गए, जमीन पे आए। कोई कहीं पे मदद कर रहा था, कुछ लोग फंसे हुए थे तो कोई किसी के घर जाकर देख रहा था कि नुकसान को कैसे हम कैसे राहत पहुंचा पाए। जहां जहां दुख था वो पहुंचे। और मैं ये नहीं कह रही हूं भाई और बहनों कि ये कोई बड़ी बात है, यही नेताओं का कर्तव्य होता है। आपदा के समय अगर आपके पास आए तो यही कर्तव्य होता है। यही हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी परंपरा है। पंडित नेहरू जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जो इसी मैदान पे जो आए थे अपने जमाने में, इंदिरा जी, उन्होंने हमको क्या सिखाया? उन्होंने यही सिखाया कि नेता जनता का सेवक होता है, सेवा हमारा कर्तव्य है। आपदा के समय आपके पास आना है, आपकी मदद करनी है किसी भी तरह से। जितनी भी राशि, जितनी भी तरह से हम मदद कर सकते हैं हमें करनी है। और आपने देखा कि हजारों करोड़ रुपए प्रदेश के खर्च हुए, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा आई। बहुत समय में ऐसी आपदा नहीं आई थी। कितना नुकसान हुआ मैंने देखा। मैं हर जगह गई थी, मैंने देखा कि कैसे घर टूट गए थे। एक परिवार में अभी तक मुझे याद है, एक परिवार के 6-7 सदस्य गुजर गए। मंदिर गए थे बच्चों को लेकर और वहां 6-7 सदस्य गुजर गए। उस परिवार के बारे में सोचिए तो कितनी मुश्किलों का सामना आपने किया है बस अभी इन्हीं 1-2 सालों के दौरान। और इस पूरे समय में मोदी जी और मोदी जी की सरकार, ये सारे नेता जो आज आपके सामने खुशी से आकर आपसे वोट मांग रहे हैं, भगवान का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, ये कहां थे? इन्होंने क्या किया आपकी मदद के लिए? अपना कर्तव्य तक नहीं निभाया। उल्टा जो राशि आनी थी वो रोक दी। आज अगर हमारी प्रदेश सरकार जो गारंटी हमने आपको दी थी उसको पूरा करने का काम कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले जो आपदा आई थी उससे बहुत बोझ पड़ा है हिमाचल की अर्थव्यवस्था पे। तो आप सोचिए भाइयों और बहनों कि इनकी नीयत क्या है, भाजपा के नेताओं की नीयत क्या है? क्या ये साफ नीयत है कि आप मुश्किलों में हैं, इतनी बड़ी आपदा आती है, इतना बड़ा संकट झेल रहे हैं, साल लगेंगे शायद सारी सड़कों की मरम्मत को करने में, जो जो टूटा उसको ठीक करने में, और जो गुजर गए उनके बारे में तो जीवन भर उनके परिवार के लोग उन्हें याद करेंगे और वो दुख झेलेंगे।
लेकिन भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार ने आपको नकारा और सिर्फ राजनीति की वजह से नकारा। सिर्फ इस वजह से नकारा कि आपने कांग्रेस की सरकार चुनी थी और उसके बाद उस सरकार को गिराने का काम भी किया। कोशिश बहुत की। ये तो हमारी सरकार एकजुट रही और हमारे विधायक एकजुट रहे काफी हद तक, इसलिए हमारी सरकार बच गई। लेकिन इनकी बस चलती तो आपकी चुनी हुई सरकार, वही मंत्री जिन्होंने आपदा में आपका साथ दिया, वही लोग चले जाते और एक नई सरकार लाते और सिर्फ सत्ता के लिए राज करते। आपका सिर्फ फायदा उठाते हैं। आपके सामने आकर आपको तरह तरह के झूठ सुनाते हैं। आनंद शर्मा जी बोल रहे थे इनके वादों के बारे में। कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? जितने वादे किए सारे वादे तोड़े हैं। इनकी बातें न गहरी हैं और न आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। हल्की बातें हैं। आजकल आप खुद देख रहे हैं कि मोदी जी किस तरह की बातें कर रहे हैं। देश भर में जाकर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता आपकी भैंस चुरा लेंगे, आपके मंगलसूत्र चुरा लेंगे। कैसी बातें हैं ये? कांग्रेस पार्टी 55 सालों से सत्ता में रही। जानते हैं 55 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। देश 70 सालों से आजाद रहा है। ये कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो 10 सालों में इन्होंने काम किया है, ये कहते हैं कि ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। एक हद तक सच है। कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े सरकारी कारोबार कभी किसी बड़े खरबपति मित्रों को नहीं दिया। जो इन्होंने 10 सालों में काम कर डाला, नाम लीजिए सरकार के, जो देश के जो कोयले के खदान, बड़े बड़े बंदरगाह, हवाई अड्डे, सब कुछ अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से विधायकों को खरीद के सरकारें कभी नहीं गिराई, न कभी करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 55 सालों के लिए सत्ता में रही। ये लोग हमको भ्रष्ट कहते हैं। ये लोग हमको भ्रष्ट कहते हैं। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई और ना किसी ने प्रयास किया इसे बनाने का। मात्र 10 सालों में भाजपा इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? कैसे बनी? कहां से आए ये पैसे? किसके पैसे हैं? 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ अपनी पार्टी में इन्होंने पिछले 1-2 सालों से खर्चे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, एक रिपोर्ट आई है। और भ्रष्ट कहते हैं कांग्रेस पार्टी को, और भगवान के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं। कौन से भगवान उतरकर आपको कहेंगे कि इस पार्टी को वोट दो या उस पार्टी को वोट दो? भगवान तो एक ही बात कहते हैं। सारे संतों ने, सारे महात्माओं ने, सारे भगवानों ने एक ही बात कही कि अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी से जियो, सत्य के पथ पर चलो। तो देवभूमि के मेरे भाइयों और बहनों, पहचान लो जो सत्य के पथ पर चल रहे हैं और जो असत्य के पथ पर चल रहे हैं उन्हें भी पहचान लो। यहाँ हिमाचल में इतने बड़े बड़े काम हुए। IIT खुला, कांगड़ा में निफ्ट खुला, एम्स खुला, सिल्क सेंटर यहाँ आया, टी बोर्ड के हेडक्वार्टर्स आए, यहाँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आया। ये सब किसने बनाया? ये 70 सालों में देश भर में IIT, IIM, ISRO, DRDO, भाखरा नंगल डैम, आप नाम लीजिए, बड़ी बड़ी संस्थाएं किसने बनवाई? कांग्रेस पार्टी ने बनवाई। भाजपा के नेता आके एक बार एक संस्था का नाम ले ले जो उन्होंने बनाई। नड्डा जी आए थे, उन्होंने कहा कि जो मेडिकल कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू जी के नाम, वो उन्होंने बनवाया है। बताइए, सुबह से शाम तक तो इनके सारे नेता पंडित नेहरू को गाली देते रहते हैं। मेडिकल कॉलेज बनाया कांग्रेस पार्टी में ने, और ये कह रहे
इन्होंने बनाया, क्योंकि इनके नाम एक चीज नहीं है। एक IIT, एक एम्स, एक बड़ी सड़क, एक बड़ी संस्था, एक चीज नहीं आपको कहने के लिए। सिर्फ ये कह सकते हैं कि हाँ, जो भी कांग्रेस ने बनाया था हमने अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों को दे दिया। आपके सामने चुनाव के समय आते हैं तो आपके काम की बात तक नहीं करते। बेरोजगारी शब्द आप उनके मुंह से निकलते हुए कभी नहीं सुनेंगे, महंगाई शब्द कभी नहीं सुनेंगे। कांग्रेस पार्टी इस बार देश भर में कुछ स्कीम लागू करना चाहती है। आपको याद होगा कि जब यहाँ चुनाव हुए थे तो हमने कहा था कि हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उनके खाते में हम 1500 रुपए डलवाएंगे। थोड़ा समय लगा, लेकिन ये काम अब शुरू हो गया है और हिमाचल में ये बजट में भी पास हो गया है और कुछ जगहों में देना शुरू भी हो गया है। हम कह रहे हैं कि इसी तरह से देश भर में गरीब परिवारों में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 8,500 रुपए हर महीने डलवाएंगे। जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें से 50% हम महिलाओं को दिलवाएंगे। जो आशा बहू, आंगनवाड़ी और मिड डे मील की महिलाएं हैं उनका मानदेय बढ़ाएंगे और केंद्र से दुगनी राशि भिजवाएंगे। आज किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता। हम एक कानून लाएंगे जिससे आपको ये जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये कानूनी तौर पर मिलना पड़ेगा। ये आपका अधिकार बनेगा। आपको भुगतान नहीं मिलता जब नुकसान होता है। हम 30 दिन के अंदर अंदर पूरे देश भर में किसानों के नुकसान का पूरा भुगतान कराएंगे। जब नुकसान होता है 30 दिन बाद आपको पूरा भुगतान मिलेगा। आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा जिससे अगर किसान को कर्ज उठाना पड़े तो वो किसी भी समय उस आयोग में जाकर उसकी सुविधा ले पाएगा। श्रमिकों के लिए देश भर में हम 400 रुपए का न्यूनतम दिहाड़ी का कानून लाएंगे। उससे कम दिहाड़ी आपको कोई नहीं दे पाएगा। जिस तरह से हमने गांव में मनरेगा का काम किया और उसे बहुत मजबूत बनाया था, लेकिन मोदी जी के राज में वो कमजोर हुआ है, मनरेगा के पैसे नहीं मिलते। हम फिर से मनरेगा को मजबूत बनाएंगे और शहरों में भी हम शहरी मनरेगा लागू करेंगे ताकि शहरों में भी आपको 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिले। हमने राजस्थान में जहां हमारी सरकार थी वहां 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमने शुरू कराया था। उससे जनता की बहुत सुविधा हुई। 25 लाख तक जितना भी इलाज था, हार्ट की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी, कैंसर के लिए जो इलाज, ट्रीटमेंट, वो सारा हो पाया और उसके लिए जनता को एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। मैं ऐसे लोगों से मिली जिनका पूरा ट्रीटमेंट हो गया था और उन्होंने कहा कि दीदी सिर्फ मुझे पहचान पत्र बनाने के लिए पैसे देने पड़े। ये कांग्रेस का काम है और यही काम हम देश भर में करना चाहते हैं कि देश भर में स्वास्थ्य बीमा लागू हो, 25 लाख तक आपका पूरा इलाज मुफ्त में हो। नौजवानों के लिए जो 30 लाख पद आज मोदी जी की सरकार में खाली पड़े हैं, उन पदों को भरने का काम कांग्रेस पार्टी सबसे पहले करेगी। और जो स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे ताकि स्नातक पास होते ही आपके हुनर को बढ़ाने के लिए आपको एक नौकरी मिलेगी जिससे आपको 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे जब तक आपकी स्थायी नौकरी नहीं होती। नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ का एक फंड लाएंगे जिससे जो अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, छोटा बिजनेस या स्टार्टअप, जैसे हिमाचल में हम स्टार्टअप फंड हमने बनाया है उसी तरह से देश भर में हम बनाएंगे ताकि आपको मदद मिले। आप शिक्षा के लिए अगर लोन लेते हैं, कर्ज उठाते हैं, तो शिक्षा के लिए जो भी कर्ज उठाएगा वो सारा कर्ज माफ होगा। और अगर किसी सरकारी नौकरी के लिए आप आवेदन पत्र के लिए आप फीस भरते हैं तो वो भी फीस हम रद्द कर देंगे, हटा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जो अपनी अग्निवीर की स्कीम है इनकी, इसको हम पूरी तरह से रद्द कर देंगे। तो देखिए, आपने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया प्रदेश सरकार के बनाने के समय। आपने निर्णय लिया कि आप एक सही, सच्ची और ईमानदारी राजनीति लाएंगे अपने प्रदेश में। आप लाए और आप देख रहे हैं कि तमाम मुश्किलों के बावजूद कि भाजपा कभी सरकार गिराने की कोशिश करती है, कभी आपदा के लिए जो राशि आनी चाहिए वो रोक देती है, कभी ये जो आपका जो ओपीएस है जो हमने लागू किया, इसका जो एक पेंशन का जो फंड होता है उसको रोक के रखती है। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारी सरकार दिन रात आपके लिए काम कर रही है और ईमानदारी से कर रही है। ये निर्णय आपने लिया, ये आपकी जागरूकता का नतीजा है कि आज प्रदेश में एक अच्छी ईमानदार सरकार चल रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आई हूं कि जो आप अगला निर्णय लेने जा रहे हैं, जो आप लोकसभा के चुनाव में अपना वोट डालने जा रहे हैं, उसको भी पूरे विवेक और पूरी जागरूकता से डालिए। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आनंद शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में बहुत किया हिमाचल के लिए। ये जो मैं गिन रही थी, एम्स, आईआईटी, ये सब, इनमें से तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो इनके कार्यकाल में ही यहाँ पे आई। इनको आगे बढ़ाइए, कांग्रेस का प्रत्याशी चुनिए, कांग्रेस की भारी बहुमत से केंद्र में सरकार लाइए, ताकि ये सारी जो केंद्र की तरफ से गारंटी है इनको भी पूरा करने का काम हम शुरू कर पाए और आपके जीवन में हम सुविधा लाएं, आपको मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय